करने वाले हैं ये रिश्ता की कहलाता है कि अबीरा और अरमान की बारे में, जहां आरके को पता चल चुका है कि शिवानी को उसकी आरू मिल गया है और इसलिए आरके पूरी तरह से टूट जाता है। जब अबीरा वो फोटो उल्टा पुल्टा हो जाता है, बदला बदली हो जाता है, तो अबीरा बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। तो आरके कहते कहीं ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आपने यही फोटो दी थी? तो अबीरा बोलती है नहीं आरके, मैंने तो माँ अरमान की माँ की ही फोटो दी थी। और तभी आरके बोलता है तब तो घर में ही आया होगा, आप ढूंढो जाके। लेकिन तभी अबीरा देख लेती है दादी सा को वो तस्वीर को जलाते हुए, जो इस तस्वीर के हाथ विद्या को लगता है और विद्या बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। और दादी सा उसे हिम्मत देती है और कहती है तुम इस घर की बड़ी बहू हो, अरमान की माँ हो और माधव की पत्नी हो, इसलिए तुम घबराओ नहीं, हमेशा तुम ही रहोगी। और तभी विद्या शांत होती है और दादी साहब अपने हाथ में वो तस्वीर लेकर जला देने वाली है। लेकिन तभी वहाँ पे अबीरा पहुँच जाती है और वो तस्वीर को छीन लेती है दादी साहब से। और अबीरा के सामने सब कुछ साफ साफ हो जाता है कि ये सब कुछ दादी साहब का किया धरा था और दादी साहब ने किया है। अब भी शादी में करने वाली है अबीरा तमाशा, लेकिन चारू की शादी तक रुक जाती है। और अबीरा कहती है कि दादी साहब कितनी बड़ी चंड औरत है, माना कि मैंने गलतियाँ की हैं, लेकिन दादी साहब आपने जो किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। आपने तो अरमान उसकी रियल मम्मी के बारे में और बार बार उसे जताती रही कि अरमान तुम्हारी माँ, तुम छोटे से बच्चे थे और तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई। यहाँ पे अबीरा सबके सामने सुनाती है और फिर कहती है मैं नहीं चाहती कि चारू की शादी में और मेरे भाई की शादी में कोई भी बाधा आए, इसलिए मैं अभी कोई भी तमाशा नहीं करना चाहती हूँ। और तभी शिवानी को भी सच्चाई बताती है, अरमान को लेकर जाती है, उसे उसकी माँ से मिलाती है, गले लगाकर खूब रोती है अपने बेटे को पाकर, जिस आरू को वो इतने सालों से ढूंढ रही थी। और उस आरू को गले लगाती है। अरमान अपने साथ ले आना चाहता है अपनी माँ को, लेकिन तभी हार के वहाँ पे पहुँच जाता है। और जैसे ही सच्चाई का पता चलता है शिवानी उसे भी प्यार करती है। और यहाँ पे अरमान और आरके दोनों भाई निकल जाते हैं। लेकिन आरके ने रख दी है अब अरमान के सामने बहुत बड़ी शर्त कि तुम्हें अबीरा और माँ में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, एक को ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हम सब कुछ नहीं खो सकते हैं। तो आखिर अरमान क्या फैसला लेगा, किसे चुनेगा अरमान?